नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस बार नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी और माता दुर्गा की पूजा भी की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सभी नवरात्रि का अलग अलग महत्व है। वहीं शारदीय नवरात्रि का पर्व आश्विन माह में मनाया जाता है। इस पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पूरे 9 दिन तक विधि विधान के साथ की जाती है। अब ऐसे में नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करना वर्जित होता है। नवरात्रि में कौन से काम नहीं करना चाहिए? ज्योतिषी के अनुसार नवरात्रि के समय बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। यह काम नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही करवा लें, वरना इससे व्यक्ति को अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है और मां दुर्गा भी नाराज हो सकती है। नवरात्रि के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि चमड़े की वस्तुएं न खरीदें और न ही इसका उपयोग करें, क्योंकि चमड़े की वस्तु को बनाने में जानवरों के खाल का उपयोग किया जाता है। इसलिए नवरात्रि में इसका उपयोग करना वर्जित है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित है। इस समय भक्त माता रानी की विशेष पूजा अर्चना करत हैं ताकि उनका उद्धार हो सके। इसलिए इन 9 दिनों में तामसिक आहार खाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही प्याज और लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है और व्यक्ति को काम में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में नींबू का प्रयोग करने से बचना चाहिए। नींबू को बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नींबू को काटना बलि के समान माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि में नींबू का प्रयोग न करें। साथ ही इस दौरान अचार खाने से भी बचना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में फलाहार ग्रहण करें। इस समय अनाज और नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। जो पूरे 9 दिनों तक व्रत रख रहा है उसे इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में जो व्रत रख रहे हैं उन्हें सोने से बचना चाहिए, वरना व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और अशुभ प्रभाव की भी प्राप्ति होने लग जाती है। माता रानी के 9 दिन के उपवास सभी के लिए बहुत खास होते हैं। इस दौरान सभी मां दुर्गा की पूजा करते हैं। ऐसे में मांसाहारी भोजन का परहेज रखें। साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने की इजाजत न दें। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाया जाता है। इस दौरान भूलकर भी प्याज और लहसुन का उपयोग घर में न करें। पुराने समय से ही लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। शराब और तंबाकू का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अक्सर लोग नवरात्रि में भी शराब का सेवन कर लेते हैं। इस दौरान देवी मां की आराधना की जाती है, इसलिए इन सभी चीजों से दूर रहें। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन मां दुर्गा के रूप में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। आपको बता दें कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन मां दुर्गा के रूप में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। आपको बता दें कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। आपको बता दें कि ऐसा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। चलिए जानते हैं कन्या पूजन कैसे करें। आपको बता दें कि कन्या पूजन 2 साल से लेकर 10 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके साथ ही हमेशा 9 कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए। ये 9 कन्याएं माता के 9 स्वरूपों को दर्शाती हैं। सबसे जरूरी बात ध्यान रखें कि कन्या पूजन में एक बालक का भी पूजन जरूर करें, जिसे लंगूर या लोगड़ा भी कहा जाता है। जिस तरह माँ की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं मानी जाती, ठीक उसी तरह कन्या पूजन भी लंगूर के बिना अधूरा होता है और लंगूर को हनुमान जी का रूप माना जाता है।